हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू बोलछा। हमारे इस 5 एलिमेंट्स के सीरीज में इससे पहले हमने 3 एलिमेंट्स पे बात कर ली है, जो है वाटर, फायर और अर्थ। आज हम बात करेंगे एयर पे। एयर का मतलब सिर्फ हवा नहीं होता है। एयर का मतलब होता है मूवमेंट, बॉडी के अंदर भी और लाइफ के अंदर भी। जब लाइफ में चीजें अटक जाती हैं ना, मतलब सोच अटक जाती है या इमोशंस हैवी हो जाते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं एयर एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया है। एयर बैलेंस होता है तो ब्रीथ स्मूथ होती है, थॉट्स क्लियर होते रहते हैं, इमोशंस लाइट फील होते हैं और लाइफ फ्लो में चलती है। हमारी बॉडी में एयर एलिमेंट्स का रोल बहुत बड़ा है, जैसे सांस लेना, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो, नर्वस सिस्टम, थॉट्स का मूवमेंट। और जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो सबसे पहले क्या चेंज होता है? हमारी सांसें स्लो हो जाती हैं। और जब सांस बिगड़ती है तो माइंड और इमोशंस दोनों बिगड़ जाते हैं। इसलिए योग और प्राणायाम में कहा गया है, ब्रीथ को ठीक करो तो सब ठीक हो जाएगा। अगर आप ये फील करते हैं, तो जैसे कि एंजाइटी हो गया, रेस्टलेसनेस हो गया, ओवर थिंकिंग हो गई, फियर हो गया विदाउट रीजन, मूड स्विंग हो गया, चेस्ट टाइटनेस हो गया, या डिसीजन लेने में कंफ्यूजन हो गया, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एयर इम्बैलेंस हो सकता है। और अच्छी बात क्या है कि एयर सबसे फास्ट हील होता है। जैसे कि अब हम एक छोटा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हम अपने स्पाइन को सीधा रखें, आंखें बंद करें, बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए और बस अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें। मतलब ना उसको कंट्रोल करना है, ना चेंज करना है, सिर्फ फील करना है कि सांस आ रही है, सांस जा रही है। सिर्फ सांसों की इस आवन जावन को आप फील करते रहिए। आप देखेंगे कि 1 से 2 मिनट में ही आप जब नोटिस करेंगे, तो जब आप मतलब अटेंशन देंगे अपनी सांसों पर, तो आएगा कि आपका माइंड ऑटोमेटिकली स्लो होने लगता है। ये है एयर हीलिंग का सबसे पहला स्टेप, यानी कि अवेयरनेस। जैसे कि हम प्राणायाम में करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम एयर बैलेंस का सबसे सिंपल और पावरफुल तरीका होता है। जैसे लेफ्ट नोस्ट्रल से काम एनर्जी, राइट नोस्ट्रल से एक्टिव एनर्जी। जब दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो माइंड नेचुरली स्टेबल हो जाता है। बेनिफिट्स जैसे कि एंजाइटी कम हो जाती है, फोकस बेटर हो जाता है, इमोशंस स्टेबल हो जाते हैं। उसी तरीके से जब हम भस्त्रिका की बात करते हैं, तो भस्त्रिका भी एक पावरफुल प्राणायाम है। ये मतलब कि क्या करता है कि आपका जो भी रुकी हुई एनर्जी को बाहर निकालता है, बॉडी और माइंड में फ्रेश एयर भर देता है। वैसे बीपी, हार्ट इश्यूज, प्रेगनेंसी में इसे थोड़ा सा स्लो या अवॉइड करना चाहिए। अब यहाँ हम जैसे कि एयर एलिमेंट को भी की बात करें, तो एयर एलिमेंट मतलब हमारी सांसों को पूरी तरीके से हील करता है, हमें बेटर ऑक्सीजन देता है, रिलैक्स नर्वस सिस्टम देता है, बेटर स्लीप देता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है। यदि हम हमारे हेल्थ की बात करें, तो यदि हम रिलेशनशिप की बात करें, तो ये रिएक्ट को कम करता है और रिस्पॉन्ड को ज्यादा, आर्ग्यूमेंट्स कम करता है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बेटर करता है। यदि हम अपने कैरियर की बात करें या डेली रूटीन की बात करें, तो ये हमको क्लियरिटी देता है, हमको फोकस देता है, क्रिएटिविटी बढ़ाता है, डिसीजन मेकिंग इजी कर देता है। मतलब हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं। जब सांस फ्लो में होता है तो लाइफ भी फ्लो में आ जाती है। इसे हम सुबह उठते ही जैसे 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं, या रात को सोने से पहले कर सकते हैं, या दिन भर में हम कोशिश करें कि हर 2 से 2 घंटे के बाद एक अलार्म लगा ले और 1 से 2 मिनट अपने ब्रीदिंग पे थोड़ा सा फोकस करें। फिर 2 घंटे बाद यदि दिन भर हम इस प्रैक्टिस को करते हैं, तो देखने कि हम बहुत ही काम और अच्छा फील करते हैं। यहाँ पर क्या है कि हम जैसे सोचते हैं ना कि नहीं मुझे इतनी बार करना है, इतनी देर करना है, तो यहाँ पर जो है मेन कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन नहीं। तो एयर आपको सिखाता है चीजों को पकड़ के नहीं रखना है। जैसे सांस आती है और जाती है, वैसे ही इमोशंस को भी आने जाने देना चाहिए। जब आप ब्रीथ को रिस्पेक्ट करते हैं, तो लाइफ आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देती है।